आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं। आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। ईस्ट की जैसे कहते हैं ना, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बेसिस हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान की बेसिस चाहिए। अब ये थोड़ी सी स्टोरी है जो पिच की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कह रहा है कि हम अमेरिका इजराइल का जो एग्रेशन है ईरान के ऊपर, उसको कंडेम करते हैं। 4 दिन पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इजराइल का, और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इजराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो कर लें। कि ये जो बात कही जा रही थी कि उन्होंने इनकार किया या उन्होंने नहीं बुलाया, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ भी उनको इनवाइट किया गया था और उन्होंने खुद से ये इनकार किया। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ है, बड़े अच्छे ताल्लुकात, आगे भी आपको ऐसे लगेगा, और इंडिया जो है उससे रिलेशंस अब अमेरिका के अच्छे नहीं रहेंगे? लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें ये मद्देनजर रखते हुए मुझे बताइएगा कि ट्रेड तो बहुत बड़ी है ना, पाकिस्तान की तो कोई ट्रेड अमेरिका के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया और उसकी तो बहुत बड़ी ट्रेड है। नहीं, मैं नहीं समझता कि अमेरिका किसी कीमत पे भी इंडिया को आइसोलेट करेगा। ये मे आई टेल यू दैट अंडर नो सर्कमस्टांस। अमेरिका की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि साउथ एशिया में चाइनीज कम्युनिज्म को रोकने के लिए अगर कोई बड़ी ताकत है तो वो इंडिया है, जो सेकुलर भी है और डेमोक्रेटिक भी है। अब तो ट्रंप भी उसी किस्म की सियासत कर रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। बार करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और प्लान बी पे जाके डैमेज कंट्रोल करते हैं। डैमेज ये अभी तक डैमेज ही कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अभी तक डैमेज ही कर रहे हैं हर चीज को। मेरे ख्याल में इसमें उनको करेक्शन की जरूरत है। अमन की तरफ चलें, पीस की तरफ चलें। देखें इस वक्त उनको चाहिए हवाओं का रुख क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की हवाओं का रुख है चीमा साहब ट्रेड। तो इसमें क्या मजायका है ट्रेड की तरफ जाया जाए? इसमें क्या मजायका है कि टेबल के ऊपर बैठ के बातें की जाए? इसमें क्या मजायका है कि जंगों की बजाय ये जो महंगे महंगे हथियार ले रहे हैं, ये सारा जो कुछ हो रहा है गुर्बत पे तवज्जो दी जाए? इस पे क्या मजायका है? लेकिन ये कि वो शायद पॉलिटिकल अपनी माइलेज है, शायद वो समझते हैं कि हम इसको लूज कर रहे हैं और दैट इज द ओनली वे टू डू इट। लेकिन ये कि दिस इज मेरी एक नाकिस राय है, दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट। साल में इसराइल में तो ऐसा नहीं कभी देखा था। टोटल पैनिक, टोटल अनरेस्ट, और को पता नहीं चल रहा, लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट, कानून साजी कर रहे हैं, फोटो ना खींचो, फलाना ना करो। ये तो नाटसी जर्मनी वाले सीन आ गए कि उस किस्म की रियासत बना दी है कि खौफजदा और लोग छुपे हो रहे हैं, हकीकत छुपा रहे हैं सारी। वो तो उनका ख्याल था बड़ा कि 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे सब साफ हो जाएगा मामला। तो ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। और अगर इसके बावजूद, एक हफ्ते के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने वादा खिलाफी करते हैं, अपने मैंडेट को बिट्रे करते हैं और इस पंगे में हिस्सा लेते हैं, तो दैट विल बी द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर द ट्रंप प्रेसिडेंसी। उसके बाद उठ नहीं सकेगी। और मुझे लगता है कि हमारी तरफ से तो मेरा यही मशवरा दिया गया होगा कल के जो है मदर ऑफ ऑल लंचेस में कि जनाब आप इस पंगे में ना हिस्सा लें, स्टे आउट ऑफ इट और जंग बंदी कराएं। जो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने आ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, जहां पर दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि दोस्तों पाकिस्तान की संसद के अंदर एक आवाज़ उठी है जिसमें कहा गया कि जो आसिफ मुनीर की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर जो है ये तय हुआ है कि पाकिस्तान अपने एयरबेस और समुंदर के रास्ते जो भी हैं उनको अमेरिका को हैंड ओवर करने जा रहा है, जिसके बारे में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर खलबली सी मच गई है। क्योंकि दोस्तों कोई भी देश अपने एयरबेस को किसी भी दूसरे देश के हाथ में कैसे दे सकता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों इन चीज़ों के लिए मुनीर ने आखिर ऐसा सौदा क्यों किया, आखिर मुनीर को ऐसा क्या मिला है, ये सब देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो अंदर है हड़कंप सा मच गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इस टाइम पूरी तरह से ट्रंप और मुनीर की जो वो है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों शायद मुनीर इतना बड़ा गंदा सौदा कर चुके हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए कि शायद आने वाले जो फ्यूचर है उनका पूरी तरह से बर्बाद नज़र उतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अमेरिका का जो हिस्ट्री रही है उसे देखकर साफ साफ बोला जा सकता है कि अमेरिका कभी भी किसी दूसरे देश का भला नहीं चाहता है। लेकिन ये अमेरिका अभी पाकिस्तान को थोड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है और इस गलतफहमी को बहुत जल्दी निकलने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन जब तक पाकिस्तान को ये चीज़ें समझ में आएंगी तब तक शायद पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका होगा।
वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों अभी जो चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें मोदी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया था ट्रंप को कि जब ट्रंप ने फ़ोन करके बुलाया था उसके बाद में उन्होंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे व्हाइट हाउस। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इस्तेमाल करवा रहा है, कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता के सामने देखा होगा कि फील्ड मार्शल साहब को लंच करवाया गया अमेरिका में। तो अभी आज खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी अमेरिका में कांटेक्ट किया है और कहा गया है कि जी मुझे भी खाने पे बुलाया जाए, और किसी तरीके से वो भी ट्रम्प साहब से मिलना चाह रहे हैं। सर ये चल क्या रहा है? ट्रम्प मतलब इस बार तो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे आपको? वो मार्को रूबियो ने जो अमेरिकन बड़े बड़े पावरफुल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया है इनको शहबाज शरीफ को। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद में आपने साफ साफ देखा होगा किस तरह से उनके सांसद बोल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो न्यूज़ें आ रही हैं, अगर ये न्यूज़ें वाकई सच हो गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। क्योंकि दोस्तों अभी इस बात पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका वो देश है जो हमेशा ट्रेड के पैसे के पीछे भागता है, और अमेरिका को साफ साफ पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है और उसको बाद में वापस आकर इंडिया के पास ही आना है, क्योंकि उसको ट्रेड करनी है। लेकिन दोस्तों शायद पाकिस्तान को अभी ये चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, और इस टाइम वो ट्रम्प के जाल में पूरी तरह से फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और स्पेशली इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ के जो आसिम मुनीर हैं, जो वहाँ के जनरल हैं, बना दिए गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है ट्रम्प के अंदर। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम देखें तो जिस तरह से अगर देशों की अगर बात करें तो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति हों या फिर विदेश मंत्रालय, ये सब बाहर के दौरों पर मिलने जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनको क्यों बुलाया गया है? क्योंकि दोस्तों शायद डोनाल्ड ट्रम्प को भी पता था कि इनको आराम से कब्जे में ले सकते हैं और इनसे जो मर्जी बातें हम मनवा सकते हैं। ये सब कहना है दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का। वहीं दूसरी ओर देखें तो दोस्तों अभी तो ऐसा फील लग रहा है जैसे मोदी और ट्रम्प की जो कॉल पे बात हुई थी, मोदी ने एक फ़ोन किया और उन्होंने कह दिया कि इनके एयरवेज और समुद्र ले लो, और ये सब मोदी के कहने पर शायद ट्रम्प कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो दोस्तों इसमें कोई हो सकता है कि क्योंकि मोदी और ट्रम्प की दोस्ती एक टाइम पर यह भी कहा जाता था कि बहुत अच्छी दोस्ती, लेकिन दोस्तों अभी इस मामले में ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि शायद ऐसा हो, लेकिन शायद हो भी सकता है। क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तान है, किसी का भला नहीं सोच सकता। और जो इन्होंने अभी ईरान के साथ किया है, क्योंकि दोस्तों अगर ये अमेरिका के साथ गए तो ईरान के ये विपक्ष चले जाएंगे, और इसके बाद तो ईरान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।